वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनुरोध। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर वीडियो बनाने की ताकत देता है। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हनुमान जी केवल रामायण के एक पात्र नहीं हैं, वे भारतीय चेतना में जीवित आदर्श हैं। वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो अहंकार से मुक्त हो, उस भक्ति का स्वरूप है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, और उस सेवा का उदाहरण है जिसमें स्वयं का अस्तित्व ही मिट जाता है। रामायण में अनेक वीर, राजा और योद्धा आते हैं, परंतु हनुमान जी जैसे निष्काम कर्मयोगी और भक्त का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। हनुमान जी का जन्म वानर राज केसरी और माता अंजना के यहाँ हुआ। वे पवन देव के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए, इसलिए उन्हें पवन पुत्र, मारुति और अनिलसुत भी कहा जाता है। जन्म से ही उनमें असाधारण शक्ति थी। बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर निगलने के लिए उड़ जाना उनकी दिव्य क्षमता का पहला परिचय था। यह घटना केवल शक्ति का नहीं, बल्कि उस बाल सहज निर्भीकता का प्रतीक है जो किसी सीमा को नहीं मानती। इंद्र द्वारा वज्र प्रहार के बाद जब उनका जबड़ा टूट गया, तब पवन देव क्रोधित होकर सृष्टि की वायु रोक लेते हैं। देवताओं के क्षमा याचन के बाद हनुमान जी को अमरता, अपार बल, तेज बुद्धि और निर्भयता का वरदान प्राप्त होता है। यही कारण है कि वे चिरंजीवी बने, अर्थात समय के बंधन से मुक्त। हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी भूलने की शक्ति थी। यह विरोधाभासी लग सकता है, परंतु वास्तव में उनका अपनी शक्ति को भूल जाना ही उन्हें अहंकार से मुक्त करता है। जब तक जामवान उन्हें उनकी क्षमता याद नहीं दिलाते, वे स्वयं को सामान्य ही मानते हैं। यही सच्ची महानता है, शक्ति होते हुए भी उसका घमंड न होना। रामायण में हनुमान जी का वास्तविक प्रवेश तब होता है जब वे श्री राम और लक्ष्मण से मिलते हैं। पहली भेंट में ही उनकी वाणी, शिष्टाचार और विवेक श्री राम को प्रभावित कर देता है। सुग्रीव और श्री राम की मित्रता करवाने वाले हनुमान जी ही हैं। यहीं से उनका जीवन एक उद्देश्य पा लेता है, श्री राम की सेवा। हनुमान जी की भक्ति अद्वितीय है क्योंकि उसमें कोई अपेक्षा नहीं है। वे श्री राम से कुछ भी नहीं मांगते, न पद, न मान, न मोक्ष। उनका एकमात्र लक्ष्य है राम कार्य। यही कारण है कि उन्हें दास्य भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। वे स्वयं को राम का दास कहकर गर्व अनुभव करते हैं। सीता माता की खोज के लिए लंका जाने का प्रसंग हनुमान जी के चरित्र का शिखर है। समुद्र पार करने से पहले वे राम का नाम स्मरण करते हैं। यह दर्शाता है कि उनकी शक्ति का स्रोत उनका अहम नहीं, बल्कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है। लंका में प्रवेश कर वे संयम और विवेक का परिचय देते हैं। रावण की पूरी नगरी देखने के बाद भी वे अपना लक्ष्य नहीं भूलते। अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट केवल एक खोज नहीं, बल्कि आश्वासन का क्षण है। हनुमान जी उन्हें राम की अंगूठी देते हैं। यह विश्वास का प्रतीक है। सीता को सांत्वना देते समय वे स्वयं को छोटा और राम को महान बताते हैं। वे कभी यह नहीं कहते कि मैं तुम्हें बचाने आया हूं, बल्कि कहते हैं राम शीघ्र आएंगे। लंका दहन का प्रसंग हनुमान जी की शक्ति का चरम है, परंतु यह भी अहंकार रहित है। वे केवल उतना ही विनाश करते हैं जितना राम कार्य के लिए आवश्यक है। रावण को मारने की क्षमता होते हुए भी वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि यह कार्य श्री राम के लिए सुरक्षित है। यही मर्यादा उन्हें अन्य वीरों से अलग बनाती है। युद्ध के समय हनुमान जी केवल योद्धा नहीं, बल्कि संरक्षक और प्रेरक भी हैं। लक्ष्मण मूर्छित होते हैं तो संजीवनी पर्वत लाना उनके समर्पण का प्रमाण है। वे औषधि पहचान न पाने पर पूरा पर्वत उठा लाते हैं। यह दर्शाता है कि सेवा में संपूर्ण समाधान ही लक्ष्य होता है, न कि केवल प्रयास। हनुमान जी का चरित्र यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता में है। वे बलवान हैं, पर क्रूर नहीं। वे वीर हैं, पर मर्यादित हैं। वे बुद्धिमान हैं, पर छलपूर्ण नहीं। उनका हर गुण धर्म से नियंत्रित है। राम रावण युद्ध के बाद जब श्री राम विजय प्राप्त करते हैं, तब भी हनुमान जी पीछे ही रहते हैं। वे न तो श्रेय चाहते हैं, न प्रशंसा। राम उन्हें वरदान मांगने को कहते हैं, पर वे केवल यही मांगते हैं कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। यह वाक्य हनुमान जी को अमर बना देता है। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान इसलिए मिला क्योंकि संसार को उनकी आवश्यकता थी। जब तक रामकथा कही जाएगी, हनुमान जी जीवित रहेंगे। वे केवल शरीर से नहीं, बल्कि कथा, स्मृति और संस्कार में जीवित हैं। कलयुग में हनुमान जी को सबसे सुलभ देवता माना गया है। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। संकट मोचन के रूप में वे भक्तों के कष्ट हरते हैं। तुलसीदास जी ने उन्हें संकट ते हनुमान छुड़ावे कहकर यही भाव प्रकट किया।
हनुमान चालीसा केवल स्तुति नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। उसमें शक्ति, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य चारों का समन्वय है। हनुमान जी की आराधना मनुष्य को निर्भय, संयमी और कर्तव्यनिष्ठ बनाती है। अंततः हनुमान जी हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में महान बनने के लिए स्वयं को बड़ा मानना आवश्यक नहीं। जब व्यक्ति किसी उच्च उद्देश्य से जुड़ जाता है, तब वह स्वयं महान बन जाता है। हनुमान जी का जीवन इसी सत्य का सजीव प्रमाण है। वे केवल रामायण के पात्र नहीं, बल्कि मानवता के आदर्श हैं, जहां शक्ति सेवा बन जाती है, भक्ति कर्म बन जाती है और अहंकार पूर्णतः लुप्त हो जाता है। विभीषण रामायण का वह पात्र है जो यह सिद्ध करता है कि धर्म का मार्ग कभी आसान नहीं होता और कई बार सत्य के साथ खड़े होने के लिए अपने ही लोगों के विरुद्ध जाना पड़ता है। वे लंकापति रावण के छोटे भाई थे, वैभव, शक्ति और साम्राज्य के बीच पले बढ़े, फिर भी उनके हृदय में अहंकार नहीं, बल्कि विवेक और धर्म का वास था। जहां रावण शक्ति के मद में अंधा था, वहीं विभीषण नीति और मर्यादा का जीवंत स्वरूप थे। विभीषण का जन्म राक्षस कुल में हुआ, परंतु उनका स्वभाव दैवी था। वे वेदों के झाता, नीति के पारखी और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। यह विरोधाभास ही उन्हें विशिष्ट बनाता है। एक राक्षस होकर भी वे अधर्म के विरोधी और धर्म के संरक्षक थे। रामायण में वे यह संदेश देते हैं कि कुल नहीं, कर्म व्यक्ति की पहचान तय करता है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया, उसी क्षण से विभीषण का अंतर्द्वंद्व आरंभ हो गया। वे जानते थे कि यह कार्य न केवल अधर्म है, बल्कि लंका के विनाश का कारण बनेगा। उन्होंने अनेक बार रावण को समझाने का प्रयास किया, नम्रता से, तर्क से, नीति से। उन्होंने कहा कि परनारी हरण विनाश का मूल है और श्री राम कोई साधारण मानव नहीं है। परंतु अहंकार में डूबा रावण किसी की सुनने को तैयार नहीं था। विभीषण की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा कि भाई का साथ दें या धर्म का। यह निर्णय केवल राजनीतिक नहीं था, यह भावनात्मक और आत्मिक संघर्ष था। एक ओर जन्मभूमि, परिवार और भाई थे, दूसरी ओर सत्य और न्याय। अंततः विभीषण ने वही चुना जो उन्हें आत्मा से सही लगा, धर्म। जब उन्होंने रावण का विरोध किया, तो लंका की सभा में उनका अपमान हुआ। रावण ने उन्हें देशद्रोही कहा, उनका तिरस्कार किया और अंततः लंका से निकाल दिया। यह क्षण विभीषण के जीवन का सबसे पीड़ादायक क्षण था, परंतु वे टूटे नहीं, क्योंकि उन्हें अपने निर्णय पर विश्वास था। उन्होंने कहा, जहां अधर्म है, वहां मेरा स्थान नहीं। विभीषण का श्री राम की शरण में जाना रामायण के सबसे महान प्रसंगों में से एक है। समुद्र तट पर जब वे राम की शरण में आए, तब वानर सेना में संशय था। अनेक लोग उन्हें राक्षस और शत्रु मानते थे। सुग्रीव तक उन्हें स्वीकार करने में हिचक रहे थे। परंतु श्री राम ने उस क्षण धर्म का सर्वोच्च आदर्श प्रस्तुत किया। श्री राम ने कहा, जो भी एक बार मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी नहीं त्यागता। यह वाक्य केवल विभीषण के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए था। श्री राम ने विभीषण को अपनाकर यह सिद्ध किया कि भक्ति और शरणागति जाति, कुल या रूप नहीं देखती। शरणागति के बाद विभीषण केवल शरणार्थी नहीं रहे, वे राम के प्रमुख सलाहकार बन गए। लंका की भौगोलिक रचना, रावण की शक्ति, उसकी कमजोरियां, इन सब की जानकारी विभीषण ने राम को दी। परंतु उन्होंने कभी व्यक्तिगत प्रतिशोध की भावना नहीं रखी। वे रावण के विनाश को भी धर्म की आवश्यकता मानते थे, न कि निजी बदले के रूप में। युद्ध के दौरान विभीषण की भूमिका अत्यंत संयमित और मर्यादित रही। वे रावण के वध की इच्छा नहीं रखते थे, बल्कि चाहते थे कि रावण आत्मबोध करे। यहां तक कि अंतिम समय में भी उन्होंने रावण को चेतावनी दी कि वह राम की शरण में आ जाए। यह दर्शाता है कि विभीषण के हृदय में द्वेष नहीं, केवल करुणा थी। रावण के वध के बाद जब लंका विजय हुई, तब श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। यह राज्य उन्हें पुरस्कार के रूप में नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व के रूप में मिला। श्री राम जानते थे कि लंका को वैभव नहीं, बल्कि नीति की आवश्यकता है। विभीषण का राज्याभिषेक इस बात का प्रतीक है कि सत्ता उसी को मिलनी चाहिए जो धर्मनिष्ठ हो। विभीषण का शासन रावण से बिल्कुल भिन्न था। जहां रावण का शासन भय और बल पर आधारित था, वहीं विभीषण का शासन नीति, न्याय और करुणा पर टिका था। उन्होंने लंका को केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि नैतिक रूप से भी पुनर्निर्मित किया। विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान मिला। कहा जाता है कि वे आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं, धर्म की रक्षा करते हैं
और श्री राम की कथा का प्रचार करते हैं। उनका अमर होना इस बात का संकेत है कि धर्म कभी मरता नहीं, वह पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहता है। विभीषण का चरित्र आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है। जब व्यक्ति गलत व्यवस्था, अन्याय या अधर्म के बीच फंस जाता है, तब विभीषण हमें साहस देते हैं कि सत्य का साथ देना ही अंतिम विजय है, भले ही उसकी कीमत अकेलापन ही क्यों ना हो। वे हमें यह भी सिखाते हैं कि भक्ति आंख बंद करके समर्थन करना नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जो गलत का विरोध करे, चाहे वह अपना ही क्यों ना हो। विभीषण ने रावण को इसलिए नहीं छोड़ा कि वह भाई था, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि वह अधर्मी बन चुका था। अंततः विभीषण रामायण का वह दीपक है जो अंधकार में भी धर्म का प्रकाश फैलाता है। वे सिद्ध करते हैं कि मनुष्य का मूल्य उसकी जन्मभूमि या रक्त से नहीं, बल्कि उसके विवेक और आचरण से तय होता है। विभीषण केवल रावण का भाई नहीं थे, वे धर्म के भाई, नीति के पुत्र और श्री राम के अनन्य सेवक थे। जाम्बवान रामायण के उन महान पात्रों में से हैं जिनकी महत्ता शोर या प्रदर्शन से नहीं, बल्कि अनुभव, विवेक और समय की गहराई से प्रकट होती है। वे केवल एक भालू राजा या योद्धा नहीं हैं, बल्कि सृष्टि के आदि साक्षी, धर्म के मार्गदर्शक और हनुमान जैसे महान वीर के प्रेरक हैं। जहां अनेक पात्र युवा शक्ति और पराक्रम का प्रतीक हैं, वहीं जाम्बवान अनुभव और स्मृति की शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाम्बवान का जन्म ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि के आरंभ में हुआ माना जाता है। वे इतने प्राचीन हैं कि उन्होंने त्रेता युग से पहले भी अनेक युगों को देखा। पुराणों के अनुसार वे समुद्र मंथन, वामन अवतार और अनेक दैवी घटनाओं के साक्षी रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें युगों का झाता कहा जाता है। उनका जीवन यह सिद्ध करता है कि सच्चा बल केवल शरीर में नहीं, बल्कि अनुभव में होता है। रामायण में जाम्बवान का प्रवेश एक वरिष्ठ और आदरणीय योद्धा के रूप में होता है। वे वानर सेना के सबसे वृद्ध परंतु अत्यंत बुद्धिमान सदस्य हैं। उनकी वाणी में अहंकार नहीं, बल्कि संयम और करुणा है। वे कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं तो उनके शब्द दिशा देते हैं। यही गुण उन्हें अन्य पात्रों से अलग करता है। हनुमान जी की शक्ति को पहचानने और उसे जागृत करने का श्रेय जाम्बवान को ही जाता है। जब सीता माता की खोज के लिए समुद्र पार करने की बात आती है, तब सभी वानर अपनी सीमाएं गिनाने लगते हैं। उस समय हनुमान भी अपनी शक्ति को भूल चुके होते हैं। तब जाम्बवान उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता याद दिलाते हैं। यह क्षण केवल एक कथा नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य के संबंध का अद्भुत उदाहरण है। जाम्बवान हनुमान से कहते हैं कि उनकी शक्ति सीमित नहीं, बल्कि अपार है। वे उन्हें यह नहीं बताते कि तुम सबसे बलवान हो, बल्कि यह याद दिलाते हैं कि तुम्हारा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। यही प्रेरणा हनुमान को समुद्र लांघने का साहस देती है। इस प्रकार जाम्बवान अप्रत्यक्ष रूप से राम कार्य की सबसे जाम्बवान का चरित्र यह सिखाता है कि सच्चा मार्गदर्शक स्वयं आगे नहीं बढ़ता, बल्कि दूसरों को आगे बढ़ने में सहायता करता है। वे स्वयं समुद्र पार कर सकते थे, पर उन्होंने यह कार्य हनुमान को सौंपा, क्योंकि वे जानते थे कि सही व्यक्ति को सही समय पर आगे लाना ही नेतृत्व है। राम रावण युद्ध में जाम्बवान केवल सलाहकार नहीं, बल्कि सक्रिय योद्धा भी हैं। उन्होंने अनेक राक्षसों का संहार किया और रावण की सेना में भय उत्पन्न किया। वृद्ध होने के बावजूद उनका पराक्रम युवाओं से कम नहीं था। यह दर्शाता है कि धर्म के लिए किया गया संघर्ष उम्र का मोहताज नहीं होता। युद्ध के दौरान जाम्बवान का सबसे महत्वपूर्ण गुण उनका धैर्य है। जब स्थिति कठिन होती है, तब वे घबराते नहीं। वे अतीत के अनुभवों से वर्तमान को समझते हैं और भविष्य का मार्ग सुझाते हैं। यही कारण है कि श्री राम और वानर सेना उनके सुझावों को अत्यंत सम्मान देती है। रामायण के बाद की कथाओं में जाम्बवान का उल्लेख कृष्ण अवतार से भी जुड़ता है। भगवान श्री कृष्ण से उनका युद्ध और अंततः समर्पण यह सिद्ध करता है कि जाम्बवान केवल राम भक्त नहीं, बल्कि विष्णु के अनन्य भक्त हैं। वे अवतार बदलने पर भी ईश्वर को पहचान लेते हैं। यह उनकी दिव्य दृष्टि का प्रमाण है। जाम्बवान का चिरंजीवी होना इस बात का संकेत है कि अनुभव और स्मृति को संसार में सदा जीवित रहना चाहिए। जब तक धर्म की कथा कही जाएगी, जब तक राम और कृष्ण का नाम लिया जाएगा, तब तक जाम्बवान जैसे साक्षी आवश्यक रहेंगे। आज के युग में जाम्बवान का चरित्र हमें यह सिखाता है कि बुजुर्ग केवल अतीत की वस्तु नहीं होते, वे भविष्य के मार्गदर्शक होते हैं। समाज तब कमजोर होता है जब वह अनुभव को नजरअंदाज करता है।
जाम्बवान हमें सिखाते हैं कि प्रगति और परंपरा का संतुलन ही सच्ची उन्नति है। वे यह भी बताते हैं कि हर व्यक्ति की शक्ति उसे स्वयं याद नहीं रहती। कभी कभी किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जो हमें हमारी क्षमता का बोध कराए। जाम्बवान वही भूमिका निभाते हैं। अंततः जाम्बवान रामायण के उस मौन स्तंभ की तरह हैं जिस पर पूरी कथा टिकी है। वे कम दिखाई देते हैं, पर जहां दिखाई देते हैं वहीं कथा की दिशा बदल जाती है। वे सिद्ध करते हैं कि महान बनने के लिए मंच पर रहना आवश्यक नहीं, बल्कि सही समय पर सही शब्द कहना ही पर्याप्त है। जाम्बवान केवल एक पात्र नहीं, वे अनुभव की आवाज, स्मृति का प्रकाश और धर्म का जीवित इतिहास हैं। परशुराम रामायण और महाभारत दोनों युगों में उपस्थित वह विलक्षण चरित्र हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि धर्म केवल कोमलता का नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर कठोर न्याय का भी नाम है। वे भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं और चिरंजीवी हैं। परशुराम का व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा है। एक ओर वे तपस्वी ब्राह्मण हैं, दूसरी ओर हाथ में फरसा धारण करने वाले महायोद्धा। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के यहाँ हुआ। बचपन से ही उनमें असाधारण तेज, शौर्य और तपस्या का मेल दिखाई देता है। उन्होंने कठोर तप कर भगवान शिव से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। फरसा उनका प्रमुख अस्त्र था, जिसके कारण वे परशुराम कहलाए, अर्थात फरसे वाले राम। परशुराम के जीवन की सबसे मार्मिक घटना उनकी माता रेणुका से जुड़ी है। पिता के आदेश पर उन्होंने अपनी माता का वध किया। यह प्रसंग बाहरी रूप से अत्यंत कठोर प्रतीत होता है, परंतु इसके पीछे आज्ञा पालन और तपस्वी अनुशासन की भावना थी। इस कार्य से प्रसन्न होकर जमदग्नि ऋषि ने उन्हें वरदान दिया, जिससे माता पुनः जीवित हुई। यह घटना परशुराम के जीवन में कर्तव्य और भावनाओं के संघर्ष को दर्शाती है। परशुराम के क्रोध का मूल कारण था क्षत्रियों का अत्याचार और अधर्म। राजा कार्तवीर्य अर्जुन द्वारा उनके पिता की हत्या ने उनके भीतर ज्वाला जगा दी। यह क्रोध व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, बल्कि अधर्म के विनाश का संकल्प था। कहा जाता है कि परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से मुक्त किया। यह कथा यह संकेत देती है कि जब सत्ता धर्महीन हो जाती है, तब उसका विनाश अनिवार्य हो जाता है। हालांकि परशुराम को केवल क्रोध का प्रतीक मानना एकांगी दृष्टि होगी। वे महान गुरु भी थे। महाभारत के वीर कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं ने उनसे शस्त्र विद्या सीखी। यह दर्शाता है कि परशुराम का उद्देश्य केवल विनाश नहीं, बल्कि योग्य योद्धाओं का निर्माण भी था। कर्ण और परशुराम का संबंध अत्यंत जटिल और करुण है। कर्ण ने ब्राह्मण बनकर उनसे विद्या प्राप्त की। जब सत्य प्रकट हुआ, तब परशुराम ने उन्हें शाप दिया। यह शाप क्रोध से अधिक धर्म की मर्यादा से जुड़ा था। यह प्रसंग बताता है कि परशुराम सत्य और अनुशासन से कोई समझौता नहीं करते थे, चाहे सामने कितना ही महान शिष्य क्यों न हो। रामायण में परशुराम का सबसे प्रसिद्ध प्रसंग भगवान श्री राम से जुड़ा है। शिव धनुष भंग के बाद परशुराम का क्रोधित होकर आना और फिर श्री राम के सामने उनका अहंकार शांत होना, यह दृश्य अत्यंत प्रतीकात्मक है। यहाँ दो विष्णु अवतार आमने सामने होते हैं। परशुराम को जब यह बोध होता है कि श्री राम ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, तब वे अपना धनुष त्याग देते हैं। यह अहंकार के विसर्जन का महान क्षण है। यह घटना यह भी सिखाती है कि सच्ची महानता वही है जो समय आने पर स्वयं पीछे हटना जानती हो। परशुराम ने यह स्वीकार किया कि उनका युग समाप्त हो रहा है और श्री राम का युग आरंभ हो चुका है। यह त्याग उन्हें और भी महान बना देता है। परशुराम का चिरंजीवी होना केवल शरीर की अमरता नहीं, बल्कि सिद्धांतों की निरंतरता का प्रतीक है। वे आज भी धर्म की रक्षा के लिए जीवित माने जाते हैं। कहा जाता है कि कलयुग में भी वे तपस्या में लीन हैं और समय आने पर पुनः प्रकट होंगे। परशुराम का चरित्र हमें यह सिखाता है कि क्रोध स्वयं में बुरा नहीं है, यदि वह धर्म और न्याय के लिए हो, परंतु क्रोध पर नियंत्रण और समय पर उसका त्याग भी उतना ही आवश्यक है। परशुराम का जीवन इसी संतुलन का उदाहरण है। आज के समय में परशुराम हमें यह संदेश देते हैं कि ज्ञान बिना शक्ति के अपूर्ण है और शक्ति बिना धर्म के विनाशकारी। जब दोनों का संतुलन होता है, तभी समाज सुरक्षित रहता है। अंततः परशुराम केवल एक योद्धा नहीं, वे धर्म का कठोर रूप, अनुशासन का प्रतीक और समय के साथ स्वयं को त्याग देने वाली महान चेतना है। अश्वत्थामा महाभारत का वह पात्र है
जो शक्ति, विद्या और वीरता से परिपूर्ण होकर भी अपने क्रोध और अधर्मपूर्ण निर्णयों के कारण शापित अमृता को प्राप्त करता है। वह द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु का पुत्र था। बचपन से ही शस्त्र शास्त्र में निपुण, शिव का परम भक्त और अपार बलशाली। फिर भी उसका जीवन यह सिखाता है कि केवल शक्ति और ज्ञान पर्याप्त नहीं होते। विवेक और संयम के बिना वे विनाश का कारण बन जाते हैं। अश्वत्थामा का जन्म अत्यंत कठिन परिस्थितियों में हुआ। द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि ने लंबे समय तक संतानहीनता का दुख सहा। शिव भक्ति और तपस्या के फलस्वरूप उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने अश्व, घोड़े के समान गर्जना की, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही उसके मस्तक पर एक दिव्य मणि थी, जो उसे रोग, भूख, प्यास और भय से मुक्त रखती थी। पिता द्रोणाचार्य ने उसे सर्वश्रेष्ठ अस्त्र विद्या सिखाई। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और दिव्य शस्त्रों का ज्ञान उसे प्राप्त था। वह महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में गिना जाता था, किंतु उसके भीतर एक कमी थी, अत्यधिक अहम और क्रोध। वह स्वयं को सदैव अन्य योद्धाओं से श्रेष्ठ मानता था, विशेषकर अर्जुन से तुलना में। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा कौरव पक्ष का प्रमुख योद्धा था। वह अपने पिता द्रोणाचार्य से अत्यंत प्रेम करता था। जब छलपूर्वक यह घोषणा की गई कि अश्वत्थामा मारा गया, तब द्रोणाचार्य का मन टूट गया और अंततः उनका वध हो गया। यह घटना अश्वत्थामा के जीवन का निर्णायक मोड़ बन गई। उसके भीतर प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने धर्म और अधर्म के बीच का भेद खो दिया। युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडव विजय प्राप्त कर चुके थे, फिर भी उसने रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। यह महाभारत का सबसे नृशंस और अधार्मिक कृत्य माना जाता है। यह वीरता नहीं, बल्कि कायरता थी, और यही अपराध उसके पतन का कारण बना। जब पांडवों को इस नरसंहार का पता चला, तब वे क्रोध से भर उठे। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। भयभीत होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, एक ऐसा अस्त्र जिसका उपयोग केवल अंतिम स्थिति में किया जाना चाहिए था। अर्जुन ने भी प्रत्युत्तर में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तब श्री कृष्ण ने दोनों को अस्त्र वापस लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने आज्ञा का पालन किया, परंतु अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर सका। उसने ब्रह्मास्त्र का लक्ष्य गर्भ में स्थित उत्तरा के शिशु पर कर दिया। यह कृत्य अधर्म की चरम सीमा था। श्री कृष्ण ने उस शिशु परीक्षित की रक्षा की, परंतु अश्वत्थामा को कठोर दंड मिला। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को चिरंजीवी होने का शाप दिया। उसकी मणि छीन ली गई, जिससे उसका शरीर रोगग्रस्त हो गया। उसे पृथ्वी पर अनंत काल तक भटकने, पीड़ा सहने और तिरस्कार झेलने का दंड मिला। यह अमृता वरदान नहीं, बल्कि सतत पश्चाताप बन गई। अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि अमर होना सदैव सौभाग्य नहीं होता। जब आत्मा अपराध बोध से भरी हो, तब अनंत जीवन भी नरक बन जाता है। उसका प्रत्येक श्वास उसे उसके पाप की याद दिलाता है। पुराणों और लोक कथाओं में कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर भटक रहा है। कुछ लोग उसे जंगलों, पर्वतों और वीरान स्थानों में देखने का दावा करते हैं। उसकी देह पर घाव हैं जो कभी नहीं भरते। यह उसके शाप का प्रतीक माना जाता है। फिर भी अश्वत्थामा को केवल खलनायक मानना अधूरा सत्य होगा। वह परिस्थितियों, भावनात्मक आघात और अहंकार का शिकार था। उसका पतन यह दर्शाता है कि महान गुरु का पुत्र होना भी पर्याप्त नहीं, यदि आत्मसंयम न हो। अश्वत्थामा का चरित्र चेतावनी है। क्रोध जब विवेक को निगल ले, तो शक्ति विनाश बन जाती है। वह यह भी सिखाता है कि धर्म युद्ध भूमि में ही नहीं, बल्कि निर्णयों में परखा जाता है। अंततः अश्वत्थामा महाभारत का सबसे त्रासद पात्र है, जो सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो बैठा। जिसे अमृता मिली, पर शांति नहीं। वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि मानव दुर्बलताओं का जीवित प्रतीक है, जहां अहंकार, क्रोध और प्रतिशोध मिलकर एक महान जीवन को अभिशाप बना देते हैं।